हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल होंगे। मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया है, रात का 12 बजे के अराउंड, और मौसम भी काफ़ी ठंडा है। और मैं करंट में हूँ मोहान में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में। तो अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ, आज जिस विषय में बात करने वाले हैं वो है, जो अभी आपने रिसेंटली काफ़ी सारी वीडियो देखी होगी। देहरादून जू में 2 टाइगर पहुंचे हैं। 26 नवंबर के अराउंड उनको बाड़े में पब्लिक के लिए डिस्प्ले कर दिया गया था। तो उसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले कुछ विषय के बारे में। तो जी, जो ये आपने टाइगर देखे होंगे कुछ वीडियो के माध्यम से, कुछ फ़ोटो के माध्यम से, देहरादून जू में, तो आजकल मतलब जू में डिस्प्ले के लिए हैं। तो ग्लास के दौरान वो टाइगर को आपने काफ़ी एग्रेसिव भी देखा होगा कुछ वीडियो में। तो वो लाए कहाँ से गए और कब लेके आए, उसके बारे में बात करते हैं। और जो बर्ताव वहाँ पे हो रहा है लोगों के द्वारा, क्या वो सही है, उस विषय में भी हम बात करेंगे। तो पहले तो ये बता दूं कि जो जू में शिफ्ट किए गए हैं ये पहली बार ही नहीं है। इससे पहले भी रेस्क्यू सेंटर के टाइगर जू में शिफ्ट किए गए। तो 2022 की बात है, जब एक टाइग्रेस थी सिखा। उसका मैंने काफ़ी बार अपने कुछ ब्लॉग्स में वर्णन भी किया है, जो कि पहले रानी बाग रेस्क्यू सेंटर में थी और मैंने काफ़ी अच्छे से भी देखी थी, जिसकी उम्र तकरीबन 3 साल थी। और एक टाइगर था मेल, जिसकी उम्र शायद 12-13 साल थी, जिसका नाम था बेताल। वो बेताल घाट से पकड़ा गया था और वो इंजर्ड हो गया था, कहीं फंस गया था तार में। और जो सिखा थी, जो टाइग्रेस थी, वो अपनी माँ से बिछड़ गई थी। तो उनको रेस्क्यू सेंटर में रखा गया और काफ़ी ज़्यादा वो जो एम्प्लॉय होते हैं ना रेस्क्यू सेंटर में, उनके साथ भी एकदम मिल गई थी जो सिखा है। लेकिन बाद में उसको नैनीताल जू ट्रांसफ़र किया गया। तो वहाँ पे पता चला कि एक दूसरे टाइगर से वो काफ़ी ज़्यादा वो हो गई थी, पैरालाइज हो गई थी या चोट आई थी उसे, जो मुझे पता चला था। और उसके बाद जो जामनगर में आपने सुना होगा, अंबानी जी का जो जू है, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था। तो हालांकि जो जू में है, बिहेवियर काफ़ी बार मतलब ऐसा लगता है कि जो जू का पर्पज़ क्या है कि जो वाइल्ड एनिमल है उसका बिहेवियर आप देखें और थोड़ी सी संवेदना रखें और उनके बारे में सोचें कि कहाँ से आए होंगे, किस कंडीशन से आए होंगे और अब किस कंडीशन में रह रहे हैं। लेकिन होता इसके विपरीत ही है। लोग मजाक बनाते हैं और चिढ़ाते हैं शर्म से। बहुत अजीब लगता है ये चीज़ें देख के। हालांकि मैंने पहले भी एक वीडियो में नैनीताल जू में ये दिखाया है कि लोग कैसे लकड़ी घुसा के वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब कर रहे थे। तो मैं उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दूँगा या फिर मेरे ब्लॉग के माध्यम से आप देख सकते हैं। और बाकी जो अभी जू में भेजे गए हैं 2 टाइगर, उनके बारे में बताते हैं कि उनको अभी नहीं भेजा गया है। वो फरवरी के टाइम में 2024 में ट्रांसलोकेट किए गए थे। ट्रांसलोकेट भी नहीं, ट्रांसफ़र किए गए थे। जो ढेला रेस्क्यू सेंटर है, आप सब जानते ही होंगे उसके बारे में, काफ़ी बार कई लोगों के माध्यम से सुना भी होगा आपने। तो वहाँ पे वो टाइगर थे और वो आदमखोर उनको घोषित किया गया था, क्योंकि एक टाइगर के द्वारा धनगढ़ी पनोद नाले के आसपास 3 लोगों को मारे जाने की घटना में वो शामिल था, जो कि मेल टाइगर था। और जो दूसरा टाइगर था वो भी इसी इलाके में, आ, हम कहते हैं चूकम मोहान, इस वाले इलाके से रेस्क्यू किया गया था, जिसने लास्ट में एक बुज़ुर्ग व्यक्ति को मारा था। तो 2 टाइगर थे, दोनों की उम्र अलग थी। एक की उम्र है अभी 3 साल 10 महीने समथिंग, मतलब 4 ईयर। और एक की उम्र है 5 साल 10 महीने। यंग, एकदम यंग टाइगर है, ठीक है। 6 साल समथिंग हो गया होगा एक को। और एक के आप देख रहे होंगे कि पाँव में चोट भी है। तो वो चोट फ्रैक्चर होने की वजह से थी। हालांकि उसके बाद उसको ट्रीटमेंट मिला और अभी भी वो थोड़ा सा वैसे ही चलता है लंगड़ा के। और काफ़ी ज़्यादा रेस्क्यू सेंटर में लोगों का प्यार मिला और उसका नाम भी भोला रखा गया था। तो 2 ये टाइगर थे जो कि कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, जो ह्यूमन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका भी कारण आपको हम कई बार बताते कि इंसान ही दोषी भी होता है मैक्सिमम टाइम। तो बाद में फिर रेस्क्यू सेंटर और आजीवन कारावास।
ऐसी सज़ा मिलती है। तो सज़ा ही कहेंगे, क्योंकि जिस कंडीशन में ये जू में रहते हैं ना, वो सही में देखने लायक तो नहीं है और हम कभी देखना भी नहीं चाहेंगे और डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहिए। तो मेरी एक अपील भी है कि वैसे तो उसको वहाँ पे रखा गया था कि लोग सहानुभूति करें और उसके बिहेवियर को समझें और वाइल्ड लाइफ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में समझने में लोगों को मदद मिले। लेकिन होता उसके अपोजिट ही है। लोग मजाक बनाते हैं, चिढ़ाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं वाइल्ड लाइफ और वाइल्ड एनिमल को। तो आप खुद ही उसका बिहेवियर देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिस्टर्ब है, कितना ज़्यादा आक्रोशित है। बार बार कांच में मारने की कोशिश करता है और डिस्टर्ब होने में एकदम एग्रेशन उसके चेहरे से साफ झलकता है। जो कि कई किलोमीटर के एरिया में अपनी टेरिटरी बना के रहते थे, वो आप कुछ ही फिट के एरिया में, कुछ ही मीटर के एरिया में सिमट के रह गए। तो बस यही दरख्वास्त है कि आप लोग उनके बिहेवियर को समझें और कभी भी अगर आप जू जाते भी हैं तो वाइल्ड एनिमल को डिस्टर्ब ना करके उनके बस बिहेवियर को समझें और उनकी आप बीती जाने कि वो भी किसी कारणवश इस सिचुएशन में रहे होंगे। और जो ये मेल टाइगर है वो तो अपनी माँ के साथ ही इन्वॉल्व था। जो मैन ईटिंग के थे वो तो बिल्कुल ही दोषी कहेंगे, क्योंकि उसने हमेशा अपनी माँ को घायल अवस्था में देखा और उसी वजह से वो भी उस चीज़ में आ गया कि वो इंसानों को अटैक करने लगा। लेकिन कौन दोषी है ये खुद समझना चाहिए। अगर उसका ये लास्ट टाइम पे मिल जाता तो वो कॉन्फ्लिक्ट शायद नहीं होते, अगर पहले ही रुक जाते या कोई जंगल में उस दौरान नहीं जाता जब वो टाइग्रेस घायल अवस्था में थी। तो कई चीज़ें हैं जिनके बारे में सोचना चाहिए और मेरी दरख्वास्त भी है आप लोगों से, आप लोग ये चीज़ को समझें और वाइल्ड एनिमल के बारे में एक संवेदना ज़रूर रखें अपने अंदर। और मिलते हैं आप लोगों से नए ब्लॉग में। तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, सेव एनिमल। लेते रहना।